खैर मिया रुमाल लेकर अपने ब्लड को साफ कर ही रही होती है कि इतने में राखा वहाँ पर आ जाता है, जो कि गुस्सा करते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम इतनी देर से कहाँ हो और तुमने अपनी क्या हालत कर ली है। ऐसा कहते हुए वो सीधा मिया को उठा लेता है। मिया चिल्लाती रह जाती है कि राखा रुको। असल में हमारी मिया के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि वेट, राखा को मेरे खून की गंध आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद तो मिया खुद को संभालते हुए कहती है, अरे एक मिनट रुको, मेरी नाक से अभी अभी खून निकलने लगा है। राखा कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, चिंता मत करो, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। इसी के साथ राखा अपनी नजरें फेर लेता है और हमारी मिया सोच में होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं रीना को, जो कि एक जगह पर पहुँचती है और मन ही मन सोच रही होती है कि हमने यहीं मिलने का वादा किया था, यही जगह है ना वो। इसी के साथ वो अपने आसपास नजर दौड़ाती है कि उसने मुझसे कहा था कि पहले मैं ये देख लूं कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। आसपास किसी को न देखने के बाद रीना आगे बढ़ने लगती है, ये सोचते हुए कि डेमियन ने मुझे एक अजीब सा नोट भेजा था जिसमें लिखा था कि क्या तुम्हारा इरादा कुछ समय के लिए छुपकर जीने का है। दरअसल डेमियन मुझे अपने भाई जैसा लगता है, इसीलिए मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाई और उससे मिलने के लिए यहाँ चली आई। ऐसा सोचते हुए वो एक गली में झांकती है और कहती है, डेमियन। इतने में सामने से एक बंदा आते हुए कहता है, रीना। जाहिर है वो डेमियन ही होता है और वो रीना के एकदम करीब आते हुए कहता है, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो मुश्किल हो सकती है। उसके बाद तो हमारी रीना डेमियन को अपने साथ लेकर एक शांत और अलग जगह पर ले जाने लगती है और उससे कह रही होती है कि हम बस पहुंच ही गए, ये जगह एकदम शांत और सही है। दरअसल ये अस्तबल है जिसके बारे में सिर्फ मैं और थियो ही जानते हैं। लो हम पहुंच गए, अब जहां मन हो वहां बैठ जाओ। डेमियन भी अपनी हुडी हटा देता है और आसपास देखता है। इसी बीच उसकी नजर एक टेबल पर रखे अजीब से मैप पर जाती है, जिसे देख वो कहता है, ये क्या है? वो देख रीना उसे अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अरे ये तो अभी यहाँ है, थियो ने इसे बनाया था। देखो ये वही जगह है जहाँ मैंने अपने भाई दांटे को खो दिया था। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, दांटे मेरा छोटा भाई है, दांटे एड्रियन। मैंने उसे तब खो दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। डेमियन कहता है, तो क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की? रीना कहती है, हाँ, हमने उसे सालों तक ढूंढा। मेरे माता पिता अब उन्होंने कहा है कि अब से वो उसे ढूंढना छोड़ देंगे, तो मुझे लगा कि अब मुझे ही उसे ढूंढना होगा। ये सब सुनते हुए डेमियन अपसेट हो जाता है और मन ही मन सोचता है, तो उन्होंने मुझे ढूंढना छोड़ दिया, वो सही थे। मेरे माता पिता ने सच में मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे सच में त्याग दिया था। लेकिन इतने में रीना कंटिन्यू करते हुए बताती है कि पता है, मुझे बाद में पता चला कि मेरे माता पिता बस मुझसे ये बात छुपा रखे थे। असल में तो वो अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो इस बारे में मुझे जताते नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उन्हें आज भी डांटे एड्रियन की चिंता है और वो उसे चाहते हैं। अब ये सुन डेमियन का तो दिल ही बैठ जाता है कि क्या मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे मम्मी पापा अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। डेमियन को गिल्टी फील होने लगता है और उसका दुख उसको खाने लगता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखते हुए हमारी रीना उसे थपथपाकर पूछती है, डेमियन क्या तुम ठीक हो? डेमियन तो सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि रीना ही झूठ बोल रही है। लेकिन रीना मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? यही सोचते हुए वो कहता है, रीना तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा भाई अचानक से तुम्हारे सामने आ जाए? रीना कहती है, सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस न आए। इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर वो अब तक नहीं आया तो शायद इसका मतलब ये है कि वो हमें भूल चुका है और अपनी जिंदगी में खुश है। इसी के साथ रीना मुस्कुराते हुए कंटिन्यू करती है कि कम से कम मैं तो यही मानना चाहती हूँ, लेकिन काश मैं एक बार उसका चेहरा देख पाती। काश कि कम से कम हम एक दूसरे की आंखों में देख सके, मुस्कुरा सके और कह सके कि हम अपनी जिंदगी में खुश हैं।
रीना तो खुशी से उसे अपनी सारी बातें कह रही होती है। वही डेमियन की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि वो अब तक तो यही सोचता आया था कि उसका अपना परिवार ही उसे नहीं चाहता था, लेकिन उससे ये सब झूठ बोला गया था। राखा के पेरेंट्स ने इसे मैनिपुलेट किया था कि इसके अपने पेरेंट्स इसे नहीं चाहते। बेचारा डेमियन सोच रहा होता है कि जरा इसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे ही बता दूं कि मैं उसका भाई हूँ तो यकीनन ये बहुत दुखी होगी, क्योंकि अब मैं क्या से क्या बन चुका हूँ। मैं अब ब्लैक मैजिक का यूज करता हूँ। इतना ही नहीं, मैंने तो एक ऐसे राक्षस को जगा दिया है जो कि लोगों को मार कर खा रहा है। उसके बाद तो डेमियन वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया है, तो मुझे अब चलना चाहिए। पीछे से रीना चिल्लाती रह जाती है कि हाँ डेमियन रुको तो, लेकिन डेमियन तेजी से वहाँ से भागते हुए रीना से दूर जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि रीना, एक ऐसा राक्षस तुम्हारे पीछे है जो लोगों को खा जाता है, और ये सब मेरी गलती है। जिस भाई के लिए तुम ये सोचती हो कि वो कहीं खुश होगा, ये सब उसकी गलती है, यानी मेरी गलती है। रीना अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। फिर उसे रियलाइज होता है कि मुझे ये सब कह देना चाहिए था उसको। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस यूं ही एक बेवकूफ की तरह भाग रहा हूँ। उसके बाद तो डेमियन अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर थियो उससे कहता है कि डेमियन तुम कहाँ थे और तुमसे लड़की जैसी खुशबू क्यों आ रही है। डेमियन कहता है तुमसे मतलब। थियो बोलता है मुझे तो रीना का शरीर चाहिए, इसलिए मैं बस तुमसे मदद मांगने आया था। डेमियन कहता है मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है। थियो कहता है तो फिर अब कोई और रास्ता नहीं बचा, उस झंझट वाले तरीके का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेमियन चौंकते हुए कहता है ये क्या है। थियो डेमियन के करीब आते हुए डरावने वे में कहता है अब तो ये शरीर मरा हुआ ही पाया जाएगा, और वो लड़की इस लड़के से बहुत करीब है ना। मुझे यकीन है कि वो अपने दोस्त के फ्यूनरल पे तो जरूर आएगी। उसके बाद तो हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है शाम के समय, वो भी एंटिया हाउस में, जहाँ पर ये दोनों साथ में होते हैं। और राखा मिया से कहता है तुम्हें अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मिया कहती है अरे सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हुई है। अरे हाँ, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब मैं टेम्पल गई थी तब मुझे नॉक्स को खत्म करने का एक और तरीका मिला। मुझे उस इंसान को मारना होगा जिसने नॉक्स को बुलाया, और वो इंसान है डेमियन। राखा चौंकते हुए कहता है उसने जिसे नॉक्स को बुलाया उसे मारना, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी बैन ब्लैक मैजिक को तोड़ना। लगता है ये मामला अब जल्द ही सुलझ जाएगा। मिया परेशान होते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि डेमियन को मारना ही एकमात्र रास्ता है? मुझे लाइब्रेरी से पता चला कि डेमियन और रीना भाई बहन हैं। हमारा राखा मिया को गले लगाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम रीना को लेकर परेशान हो, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रखना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। मिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोच रही होती है कि क्या ये सही है कि मैं अपनी खुशी के लिए रीना को तकलीफ में डालूं, सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं खुश रह सकूं। राखा एक बार फिर मिया को गले लगा लेता है और कहता है मिया क्या मैं आज रात फिर से तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ? ये सुन मिया का ध्यान रीना की बातों पे से हट जाता है और वो शर्मा जाती है और कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह। हमारी मिया राखा को सोते हुए देख रही होती है और मन ही मन कहती है कि ये तो आम तौर पर कितना सख्त दिखता है, लेकिन जब सो रहा होता है तो कितना शांत और नरम लगता है। हाँ यही है वो राखा जिसे मैं जानती हूँ। इतने में राखा की भी नींद खुल जाती है, जिसे देख मिया घबराते हुए कहती है तुम उठ गए? राखा कहता है हाँ, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझे घूर रही थी और तुमने मुझे छूकर छेड़ा जो। क्या तुम मुझे इसलिए सता रही थी क्योंकि तुम्हें यकीन था कि तुम मुझे संभाल लोगी? अब राखा की शैतानी मुस्कुराहट देख मिया घबरा जाती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस तुम्हें उठाने आई थी क्योंकि अब उठने का समय हो गया था।
राखा कहता है, क्या सच में? मिया कहती है, हाँ सच। राखा पूछता है, पक्का? मिया तो घबरा जाती है और उसे कुछ गलत होने की फीलिंग आती है और वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, राखा ही उसके ऊपर आ जाता है और वो मिया के बेहद करीब जाते हुए कहता है, अच्छा सिर्फ यही वजह थी मुझे उठाने की? ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बेचारी मिया ब्लश करने लगती है और राखा की नजरें हमारी मिया की होठों पर ही होती है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिया खुद ही उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, रहने दो। साथ ही उसके दिमाग में होता है, मुझे तो लगा था कि ये मुझे किस करने वाला है। राखा कहता है, तुम रहने दो, क्यों बोल रही हो? जब तुम्हारा चेहरा इतना उदास लग रहा है, क्या तुम इससे डिसअपॉइंट हो? मिया तो ब्लश करने लगती है और राखा खुद को रोक नहीं पाता और आगे बढ़ते हुए मिया को किस करते हुए उसके ड्रेस को खोलने लगता है। जैसे ही हमारी मिया को ये रियलाइज होता है, वो घबराकर पीछे हो जाती है। उसे ऐसे देख राखा उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, जब मैं खुद ही पीछे हट रहा हूँ तो मुझे दोबारा उकसाने की कोशिश मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं तुम्हें निगल ही जाऊंगा। इतने में बाहर से रीता की आवाज आती है, जो कि बोल रही होती है कि मिस मिया, क्या आप जाग रही हैं? ऐसा कहते हुए वो अंदर आने लगती है और राखा को देख चौंक जाती है कि योर हाइनेस। राखा कहता है, चिंता मत करो, मैं जा ही रहा हूँ। वो भी हामी भर देती है और राखा के जाते ही रीता मिया से कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो भी यहाँ हैं। क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? बेचारी मिया खुद के ड्रेस को संभालते हुए कहती है, नहीं, वो तो वैसे भी जा ही रहा था। क्या बात है जो तुम यहाँ आई हो? रीता मिया को बताती है कि मैंने कल से 3 दिन तक की छुट्टी ली है, तो मेरी जगह कोई और नौकरानी काम संभालेगी। मुझे लगता है कि अभी बिस्टूर शांत है, तो यही समय है कहीं जाने का। मिया चौंकते हुए कहती है, क्या अभी बिस्टूर शांत है? रीता कहती है, हाँ मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से कोई गुमशुदगी की खबर नहीं आई। 3 या 4 दिन हो गए हैं। मिया सोचती है हैरान होते हुए और चिंता के साथ कि क्या नॉक्स ने पिछले 4 दिनों से किसी को नहीं खाया? टेरिटस से जो मेरी बातचीत हुई थी, अब जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि टेरिटस ने मुझसे कहा था कि शुरू में नॉक्स भी कोई ऐसा राक्षस नहीं था जो इंसानों को खाता हो। वो तो इंसानों के साथ रहता था और वो तो एक इंसान से प्यार भी कर बैठा था। इसका मतलब ये है कि नॉक्स में भी कहीं न कहीं इंसानी एहसास जरूर होंगे। अगर मैं उसे किसी तरह से समझा पाऊं, इंसानों को मारना छोड़ने के लिए मना सकूं, तो फिर शायद मुझे डेमियन को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि डेमियन ने ही नॉक्स को बुलाया था, तो हो सकता है कि वही उसे समझा सके। ये सोचते ही वो तुरंत ही रीता का हाथ पकड़ लेती है, जो देख रीता चौंकते हुए कहती है, मिस क्या? मिया कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? दरअसल मुझे मिस रीना को एक इनविटेशन भेजना है। इसी बीच दूसरी ओर उस जगह पर जहाँ पर रीना डेमियन को पहले लेकर आई थी, वहाँ डेमियन पहुँचता है फूलों के गुच्छे के साथ। डेमियन सोच रहा होता है कि घर में रहकर मैं बोर हो गया था, इसीलिए यहाँ चला आया। वैसे भी मेरा यहाँ दोबारा आने का कोई इरादा नहीं था। अगर रीना यहाँ आती है तो मैं उसे ये फूल देकर सब कुछ सच बता दूंगा, यहाँ तक कि उसकी जान खतरे में है वो सब भी बता दूंगा। इतने में उसकी नजर जाती है लकड़ियों पर, जिसके ऊपर थियो और रीना के हाइट मैनेजमेंट के निशान होते हैं, जो कि वो दोनों बचपन से ही मापते आ रहे होंगे। ये सब देखते हुए डेमियन सोचता है कि तो थियो सच में रीना के लिए खास रहा होगा। इतने में वहाँ पर रीना आ जाती है और चौंकते हुए कहती है, डेमियन तुम यहाँ पर हो? डेमियन चौंकते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, रीना तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रीना कहती है, ओ तो वाकई ये तुम ही हो। मैं तो अपना नक्शा लेने यहाँ आई थी, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वैसे ये फूल किसके लिए हैं? डेमियन फूलों को छुपा लेता है और शर्माते हुए कहता है, अरे ये कुछ नहीं है, वो रास्ते में फूलों का मैदान पड़ा था, बस वहीं से ले आया। रीना हंसते हुए कहती है, तो क्या तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए हो?
बेचारा डेमियन शर्माते हुए सोच रहा होता है, मैंने तो सच में इसके लिए ही ये फूल चुने थे। उसके बाद तो वो शर्माते हुए कह देता है कि हाँ ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारे लिए ही है। ऐसा कहते हुए वो रीना को वो फूल दे देता है। रीना उसे लेकर खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू, मुझे ये पसंद आया, कितने सुंदर हैं ये बेबीज ब्रेथ के फूल। अरे हाँ अब याद आया। ऐसा कहते हुए वो थोड़े से फूल लेकर डेमियन के कानों के पीछे लगा देती है और हंसते हुए कहती है अब लग रहा है अच्छा, जब मैं छोटी थी तो ये अपने भाई के लिए किया करती थी, तुम पर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। डेमियन शर्माते हुए सोच रहा होता है ये जो दिल को छू जाने वाला एहसास है, मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं इस खुशी भरे पल को और भी जीना चाहता हूँ, लेकिन शायद अब नहीं। मुझे इसे जल्द से जल्द सचेत करना होगा कि इसकी जान खतरे में है। उसके बाद तो वो कहता है रीना। इतने में बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, जो सुन डेमियन चौंक जाता है और मन ही मन कहता है घोड़ों की टापों की आवाज, कौन हो सकता है ये, नॉक्स या फिर एंटिया हाउस के नाइट्स। वैसे ये घोड़ों की आवाज है, इसका मतलब ये है कि ढेर सारे लोग हैं जो कि एंटिया हाउस के लोग ही होंगे, क्योंकि नॉक्स तो हमेशा अकेला ही चलता है। यही सब सोच वो खुद को ढक लेता है और रीना के हाथ को पकड़ लेता है। रीना चौंक जाती है कि डेमियन आखिर क्यों, रुको। डेमियन कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, लगता है हमें किसी ने देख लिया है, हम उस जंगल के रास्ते से होकर बिस्टोर पहुँच सकते हैं। रीना चौंकते हुए कहती है हमें देख लिया गया है, किसने, क्या बोल क्या रहे हो तुम, हमें किससे छिपना है। लेकिन डेमियन उसकी बातें नहीं सुनता और उसे अपने साथ भगा कर ले जाने लगता है। बेचारी रीना भागते हुए सोच रही होती है कि डेमियन हमें ऐसे क्यों भाग रहे हैं, कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। डेमियन कहता है एंटिया हाउस के नाइट्स। रीना कहती है पर हम उनसे क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया है। डेमियन कहता है उन्होंने तो नहीं, लेकिन मैंने किया है और तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। रीना कहती है तुमने ऐसा भी क्या किया है कि तुम्हें छुपने की जरूरत पड़ रही है और तुम इस तरह से भाग रहे हो। डेमियन कहता है मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। इसी के साथ वो दोनों ही रुक जाते हैं और डेमियन सोच रहा होता है कि काश मैं इससे पहले मिल पाया होता। उसके बाद तो वो हंसता है और कहता है रीना तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने तुमसे छुप कर रहने के लिए क्यों पूछा था। दरअसल एक राक्षस है नॉक्स जो इंसानों को खा जाता है और वो अब तुम्हारे पीछे पड़ा है और अभी वो थियो के शरीर पर कब्जा कर बैठा है। ये सब सुन रीना एकदम चौंक जाती है, लेकिन फिर हंसते हुए कहती है तुम मजाक कर रहे हो है ना। अभी घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही होती है, जैसे कि वो करीब आते जा रहे हो। डेमियन कहता है वो तुमसे करीब आने की कोशिश करेगा, इसीलिए फिलहाल कोई भी वजह हो तुम उसके पास मत जाना। यानी कि थियो तुम्हें कितना भी बुलाए या तुम्हारे करीब आने का ट्राई करे तो तुम उससे दूरी बनाए रखना, चाहे भले ही किसी की मौत से जुड़ी भी कोई बात हो जाए तो भी तुम मत जाना। रीना चौंक जाती है कि मौत, कौन मरने वाला है। डेमियन बताओ तो सही, जो कि एंटिया हाउस के नाइट्स करीब ही आ रहे होते हैं, इसीलिए डेमियन वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे माफ कर दो बहन। अब ये सुन हमारी रीना तो और भी ज्यादा चौंक जाती है। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा एंटिया हाउस में, जहाँ रीना कहती है माफ करना मियाँ, तुम्हें अचानक यूं मेरे आ जाने से हैरानी हुई होगी। मियाँ कहती है नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, दरअसल मैं भी तुम्हें बुलाने ही वाली थी, तुम्हें यहाँ देखना चाह रही थी। सब ठीक तो है ना, कोई जरूरी बात है क्या। रीना कहती है वेल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ, पर प्लीज तुम ये बात ड्यूक को मत बताना, ये डेमियन के बारे में है। इसी बीच कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जो देख मिया उठते हुए कहती है 1 मिनट रुको, मैं बाहर देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है। रीना कहती है हाँ ठीक है। दरवाजा खोलकर मिया बाहर बातें सुनने लगती है, जिसमें नाइट्स बोल रहे होते हैं कि थियो नेरिस की लाश मिली है। ऐसा लगता है कि उसने खुद ही अपना गला घोट लिया। किसी ने ये भी बताया है कि उसने परछाइयों में कोई काली परछाई जैसी चीज देखी थी वहाँ से जहाँ थियो की लाश मिली, इसीलिए हमें शक है कि ये सब नॉक्स का ही काम है। ये सुन हमारी मियाँ चौंक जाती है कि क्या नॉक्स। उस बीच भी नाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसकी लाश कहाँ मिली।
हमारी मिया सोच रही होती है कि लेकिन नॉक्स ने थियो को अपने बाकी विक्टिमों की तरह क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो तो अक्सर लोगों को निकल जाता है और उनका कोई नाम और निशान नहीं छोड़ता, तो उसने थियो की लाश कैसे छोड़ दी। खैर नाइट्स बोल रहा होता है कि बिस्टुर के साउथ वेस्ट साइड की एक गली में उसकी लाश मिली। ये सारी बातें सुन लेती है रीना, जो कि चौंकते हुए कहती है, क्या थियो मर गया? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे खुद अपनी आंखों से जाकर देखना होगा। यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मिया भी घबरा जाती है कि ओ रीना, मैं तो भूल ही गई थी, रुक जाओ। लेकिन रीना कहती है, शायद इन लोगों ने कुछ गलत देखा हो। सुनो मिया, मेरी मदद करो, मुझे थियो के पास जाना होगा। मिया कहती है, रीना नहीं, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकती, ये बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि मैं चाहे जो कुछ भी कहूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा दुख कम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बस एक पल के लिए मेरे साथ अंदर चलो, बात करते हैं प्लीज रीना। रीना मिया के हाथ को जोर से झटक देती है और रोते हुए कहती है, तुम्हें पहले से पता था ना? तुम्हें पहले से ही पता था कि थियो के अंदर कोई राक्षस था